स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को एक वैकल्पिक लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है और इस महत्वपूर्ण मसले पर एक पॉलिसी डायलॉग हुआ है। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। पॉलिसी डायलॉग ऑन एसएमआरस फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डाटा सेंटर ऑपरेशन। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डाटा सेंटर्स के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी बिना किसी बाधा के बिजली की सप्लाई को मुहैया कराना सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और इन सभी विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर देवजीत पलित, जो चिंतन रिसर्च फाउंडेशन में क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन के सेंटर हेड हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज जो आपने कई घंटे चर्चा की है, पॉलिसी एक्सपर्ट्स आए थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, रिसर्चर्स थे, मोटे तौर पर क्या आउटकम रहा इस पॉलिसी डायलॉग? हमने ये प्रोग्राम किया ऑन ऑन द एसएमआर फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डेटा सेंटर ऑपरेशन, क्योंकि ये तीनों ही निश एरिया है। सो वी आर सीइंग दैट इन इंडिया वी आर इंक्रीजिंगली द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन लास्ट ईयर्स बजट 20,000 करोड़ हैज़ बीन 20,000 करोड़ रुपया इसको प्रोवाइड किया गया। एसएमआर डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ एसएमआर डेवलप करने के लिए जो हमारे BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड अदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है मिल के डेवलप कर रहे हैं। डेटा सेंटर भी हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बहुत ज़रूरत है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी, डिफेंस कॉरिडोर की भी बात कर रहे हैं हम, इन तमिलनाडु एंड इन यूपी डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। तो इसे हमें लगा कि क्या एसएमआर को हम डिफेंस कॉरिडोर और डेटा सेंटर के इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों ही एप्लीकेशन को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए। सो उस एजेंडा को आगे लेते हुए हमने ये पॉलिसी डायलॉग ऑर्गेनाइज़ किया था और हमें जो लग रहा है कि एसएमआर एज ए टेक्नोलॉजी ये दोनों सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो सकता है। न्यूक्लियर की ऑलरेडी हमने 100 गीगावाट न्यूक्लियर की टारगेट किया है, तो उसमें एसएमआर भी एक अपना निश एरिया में काम कर सकता है। करीब 20-25 गीगावाट की एसएमआर भी लग सकते हैं। और हमें लगा कि हम लेट्स हैव दिस डायलॉग एंड सी कि हम ये दोनों सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सारे एक्सपर्ट्स को बुलाए थे, फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम एकेडेमिया, हर जगह से लोग आए और हमने चर्चा की। मतलब 3 घंटे से चर्चा कर रहे हैं और चर्चे से यही निकल के आया कि एसएमआर इंडिया के लिए एक वाइटल एनर्जी सोर्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी हो सकता है। इनिशियली कॉस्ट कुछ ज़्यादा हो सकता है, बट बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होगा, तो कॉस्ट इज़ नॉट ए बिग फैक्टर, शुड नॉट बी ए बिग फैक्टर। द क्रिटिकलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड प्रोवाइडिंग रिलायबल सप्लाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक पहल शुरू की है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत भी कवायद चल रही है डिज़ाइन करने की, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी डेवलप करने की। हम कितना आगे बढ़ पाए हैं और आने वाले समय में कब तक भारत एक एसएमआर डेवलप करने में सक्षम होगा? तो जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो 2028 से 5 साल के लिए, जो अभी 5 साल के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अगले 5 साल में ये डेवलप होगा। 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर, मॉड्यूलर रिएक्टर्स के ऊपर काम हो रहे हैं। एक 220 मेगावाट रिएक्टर है, एक 55 मेगावाट रिएक्टर है, एक 5 मेगावाट की रिएक्टर है। तो इस तीनों में काम हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में ये डेफिनेटली ये रिएक्टर्स बन के तैयार हो जाएंगे एंड वी विल हैव आवर इंडिजिनस एसएमआर टेक्नोलॉजीज फॉर यूज़ इन इंडिया। और इसके लिए अर्थव्यवस्था भी खड़ी करनी होगी, क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल क्षमता होगी, एसएमआर भारत में इंडिजिनसली डेवलप होने लगेंगे, तो फिर उसके लिए एक मार्केट क्रिएट करना होगा जिससे कि इसका लार्ज स्केल इस्तेमाल किया जा सके। डेफिनेटली इसकी इकोसिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा, तो उसमें भी काम हो रहा है। इसीलिए हमारे चर्चा में भी आज इस विषय पे बातचीत हुआ कि इसको ओवरऑल इकोसिस्टम कैसे डेवलप करें। एसएमआर के लिए भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है, तो हमारे एमएसएमई सेक्टर में भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो हमें लगता है कि इससे देश की न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद मिलेगा और हम इस टेक्नोलॉजी को आगे जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, 2047 तक भारत को विकसित
भारत बनाने का एक लक्ष्य है, प्रधानमंत्री ने तय किया है और उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर देखा जा रहा है। तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगले 2 दशक में एक वैकल्पिक लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशन के तौर पे एसएमआर्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे भारत के लिए? डेफिनेटली एसएमआर्स बहुत महत्वपूर्ण होंगे और एसएमआर्स ही नहीं, बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो हम मुझे लगता है 2047 तक जो हमारी टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर, कोल को अगर रिप्लेस करना है तो न्यूक्लियर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और आगे जाके 2070 तक जो हमें नेट ज़ीरो तक पहुंचाना है भारत को, जो हमारा टारगेट है 2070 का, उसमें न्यूक्लियर कोल को डिस्प्लेस करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। हमसे बात करने के लिए धन्य बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दिल्ली में मेरे सहयोगी राजीव के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।